गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी हम लोग गए हॉस्पिटल में और पिछले 2 दिन हो गए हम लोग हॉस्पिटल में हैं। और विहान की तबीयत ना थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। उसका बुखार जो है वो कम ही नहीं हो रहा था। तो हम फिर और एक बार कंसल्ट करें डॉक्टर से। पहले भी 2-3 बार दिखाया था पर बुखार कम होने का नाम ही नहीं। 20 चढ़ रहा था, उतर रहा था, रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ निकाला तो भी बुखार जो है कम ही नहीं हो रहा था। तो बाद में और एक बार दिखाने के बाद फिर रिपोर्ट में तो नॉर्मल है पर बुखार जो है चढ़ उतर इतना ही रहा है। तो अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया है, 2 दिन हो गए। अभी थोड़ा सा ठीक है पर बुखार थोड़ा सा आ रहा है जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है और 2-3 दिन ट्रीटमेंट करेंगे शायद। तो कल थोड़ा सा शूट किया था वीडियो और स्टार्ट ही किया था क्योंकि 2 दिन बाद में ये तीसरा दिन है। और विहान की आज तबीयत बिल्कुल अच्छी है, टचवुड। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना स्ट्रेस हो गया था मुझे और हस्बैंड को। क्योंकि बच्चों का छोटे जब रहते हैं उनको बात करना एक ठीक से नहीं आता है और क्या दर्द है और क्या हो रहा है ये पता करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बड़े बच्चे रहे तो बोल भी सकते हैं कि ये पेन हो रहा है या क्या पेन हो रहा है ऐसा। पर विहान अभी छोटा है और 2 साल और 4 महीने ही हुए उसको। तो अभी उसको उतना कुछ बात भी थोड़ी थोड़ी बहुत कर लेता है पर ज़्यादा वो कर नहीं पाता। और हमको देखा भी नहीं जाता है बच्चे बीमार है तो। और उसको 10-12 दिन हो गए थे कि बुखार उसका कम ही नहीं हो रहा था। 2-4 बार दवाखाने भी दिखा दिया पर पता नहीं उतर ही नहीं रहा था। अंदर से जो बुखार के जो जम्स होते हैं वो नहीं मर रहे थे, इसलिए बुखार कम ज़्यादा हो रहा था ऐसे डॉक्टर ने कहा। तो फिर यहाँ एडमिट करने के बाद अभी अच्छा है उसको। और हम लोगों के बहुत ज़्यादा मतलब हमने शिरडी जाने का प्लान था, हम मेरे मायके जाने का प्लान था। सारी हमने टिकट ऑलमोस्ट करके ही रखी थी, बस पैकिंग वगैरह ही करना बाकी था। मुझे लगा था कि बुखार जो है कम हो जाएगा पर इतने दिनों बाद भी बुखार नहीं कम हुआ। तो हमने फिर सोचा कि कैंसिल कर देते, नहीं तो हवा में और ये सब ट्रैवलिंग में, क्योंकि मुझे जाने के लिए ऑलमोस्ट 1 या 1.5 दिन लगता ही है। और हम शिरडी भी जाने वाले थे तो 2 दिन लग जाते क्योंकि वहाँ भी हमारा रुकने का प्लान था। तो बहुत कुछ था और ऐसा हुआ कि शिरडी भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही जाने का सोचा और शायद भगवान कुछ और ही चाहते थे क्योंकि हमको पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। इसलिए ऐसा हुआ, छोटे थोड़े में ही हमको निकल गया और अब बुखार भी अभी कम है। तो हमने टिकट वगैरह कैंसिल करवाई और बस। तो गाइज़ अभी विहान का बुखार जो है थोड़ा कम हुआ है तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है और बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था इतना दिन से। और बच्चों को एक माँ और पिता ऐसे देखते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं ब्लॉग तो शूट करने नहीं वाली थी क्योंकि अच्छा तो नहीं लग रहा था। मैंने बोला सोचा कि अच्छी भी बातें हम जो यूट्यूब पे शेयर करते ही हैं तो ये भी मेमोरी रहेगी। तो इसलिए थोड़ा सा शूट करूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। और हस्बैंड हो गए अभी खाना लेने के लिए। कल सुबह तो इनके जो ऑफिस के फ्रेंड है उन्होंने ही खाना भिजवाया था और अभी वो बाहर से लेके आने गए हैं। और विहान सोया है अभी यहाँ, तो अभी आराम कर रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है अभी इसको, इसलिए वो टीवी वगैरह देख रहा है। नहीं तो इतना दिन तो बिल्कुल भी टीवी नहीं, कुछ नहीं। और हम लोगों का जो रो रो के बुरा हाल हो रहा था ना, क्योंकि बच्चों को छोटा है और वो बोल भी उतना नहीं सकता है क्योंकि मम्मी पापा या थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वही बोलता है। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और एक मेरे को देखो मेरे हस्बैंड रो रहे हैं और उनको देख के मैं रो रही हूँ और बहुत बुरी हालत थी। तो अभी कल देखते हैं, अगर डिस्चार्ज दिया तो देंगे। और मुझे लग रहा है अभी सही हो जाना चाहिए। और हम लोगों का प्लान जो था मायके जाने का, बाहर जाने का और शिरडी वगैरह भी जाने वाले थे हम। और अभी विहान की तबीयत ख़राब थी इसलिए सब कुछ कैंसिल करना पड़ा, नहीं तो फिर हवा से वगैरह फिर ज़्यादा होता। अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने कैंसिल किया, नहीं तो हम अगर जाते भी रिस्क लेके और रास्ते में वगैरह बीमार वगैरह गिरता और ज़्यादा होता तो बिल्कुल भी फिर बहुत ही मुश्किल था। तो अच्छा हुआ हम लोगों ने कैंसिल ही कर दिया जाना। और हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट भी अभी अच्छे से हो रहा है उसका। तो यही इतनी बातें करनी थी। अभी विहान भी अच्छे से आराम वगैरह कर रहा है और हस्बैंड वगैरह गए अभी खाना खाने के लिए और थोड़ा टीवी वगैरह देखा तो उसको भी अच्छा लग रहा है अभी। तो ऐसा था अपडेट्स। और इतने दिन बहुत ही ज़्यादा बुरे गए हम लोगों के, टेंशन भी और बच्चों को देख के बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो इससे तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लूँ इसके ऊपर भी, तो इसके लिए शेयर किया आपके साथ। तो देखती हूँ अभी डिस्चार्ज के दिन थोड़ा सा अगर शूट हुआ तो करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। तो
आप भी ब्लेसिंग करना कि मेरा विहान जो है अच्छे से ठीक हो जाए, क्योंकि माँ बाप को क्या है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं चाहते। अगर अपने बच्चे ठीक रहे तो ये अच्छा लगता है, नहीं तो बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो वैसा ही है। हंस रहा है बूबू, हंस रहा है। बूबी ना ना, अच्छा आराम करा। तो मिलते हैं थोड़ी देर, देखती हूँ अभी। क्या हुआ, इधर लगा बापू। निकाल देते हैं। दो। तो गाइज़ आज हमको डिस्चार्ज मिलने वाला है, और अभी हम सुबह से पैकिंग वगैरह जो भी मैंने सामान लाया था वो कर दिया है, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ है डॉक्टर की वो कर रहे हैं वो लोग। और शाम तक हम लोग चले जाएंगे घर पे आज। और उसके बुखार वगैरह कुछ नहीं आया रात को, तो इसलिए आज डिस्चार्ज देने वाले हैं। तो बस अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और ये सामान वगैरह सब पैक कर लेती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। और 3 दिन हो गए हमको आके यहाँ, अभी चौथा दिन है, और हम लोग आज डिस्चार्ज मिल जाएगा फाइनली। और दवाखाने में इतना ज़्यादा बोर होता है, टीवी वगैरह तो है पर बोर तो होता ही है। तो इसलिए अब कभी घर जाऊँ ऐसे हो गया है। और विहान भी अभी अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी सामान वगैरह सब पैक करके रख दूँगी, फिर हम लोग शाम को निकलते हैं सब जो। तो हम लोग आ गए थे 4:30 बजे के आसपास, क्योंकि डिस्चार्ज मिलने को और सारी हॉस्पिटल की जो भी फॉर्मेलिटीज़ वो जो हस्बैंड वो कर रहे थे, और इसलिए टाइम लग गया। और इस बार हम जल्दी आ गए थे, क्योंकि पहली बार हमने जब हॉस्पिटल में एडमिट एक बार करना पड़ा तो बहुत ज़्यादा देर लग गई थी, उनके जो भी कागज़ पत्र जो रहता है उनका। तो इसकी वजह से, और आते ही फिर मैंने घर पे थोड़ा सा घर झाड़ू पोछा किया, क्योंकि 2-3 दिन से हस्बैंड तो आ रहे थे जा रहे थे पर उतना कुछ क्लीन रहता नहीं है। इसलिए मैंने सारा कुछ घर वगैरह झाड़ू पोछा वगैरह अच्छे से लगा लिया था। फिर विहान सुबह खाया था थोड़ा सा, क्योंकि मैं इंडक्शन वो सब ले गई थी हॉस्पिटल में, क्योंकि छोटा है और बाहर से हम लोग तो खा सकते हैं पर बच्चों को क्या खिलाए, इसलिए मैंने इंडक्शन कुकर वो सब साथ में ही ले गया था। तो उसको सुबह मैंने थोड़ा सा खिलाया था पर वो सो गया था। इसके बाद हम लोग घर पे ही आ गए डायरेक्ट। तो यहाँ मैं उसके लिए ओट्स बना रही हूँ, और हम लोगों के लिए चाय, क्योंकि अभी चाय 4, 4:30 या 5 बज गए थे। तो मैंने सोचा थोड़ी सी चाय बनाऊँ और विहान को भी थोड़ा ओट्स खिलाऊँ, क्योंकि घर आने के बाद बड़ा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतने दिन हॉस्पिटल में रह के बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। और उन बच्चों के साथ साथ हम भी बीमार है ऐसा ही फील होता है। फिर हम लोगों ने चाय थोड़ी सी पी, और अभी इतने दिनों बाद थोड़ा रिलैक्स लग रहा था। फिर बाकी के जो भी सामान वगैरह था मैंने वो अनपैकिंग करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी नहीं रखूँगी तो फिर वैसा ही पड़ा रहेगा सामान, और एक बार पड़ा रहता है तो वहीं जगह पे रहता है। तो मैं सोचती हूँ वो सारा क्लीन करूँ।
गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज हमको डिस्चार्ज जो है मिल गया था और 4 बजे कुछ डिस्चार्ज हुआ और हम लोग घर पे आ गए अभी। और घर पे आते ही सारा जो सामान बिखरा है वो मैंने सोचा पहले तो समेट लूँ, और बर्तन वगैरह, घर भी थोड़ा सा मेसी हो गया था। क्लीन करके तो गई थी मैं, तो भी थोड़ा थोड़ा मेसी हुआ है। और हस्बैंड लोग उतने भी नहीं कर पाते क्योंकि 2 दिन उन्होंने टिफ़िन भी खुद से ही बनाया और लेके आए थे, और बाहर से दो दिन खाया हम लोगों ने। तो ऐसा क्योंकि यहाँ से 7-8 किलोमीटर के दूरी पे हॉस्पिटल था, तो सब आना जाना ये सब कुछ वही अकेले कर रहे थे। और आर्यन का स्कूल भी था, तो एक दिन भी स्कूल भी नहीं बुलाया उसको। सुबह 6 बजे लेके आते थे, फिर और भी ट्यूशन वगैरह करके शाम को उसको हॉस्पिटल में लेके आते। तो इतना बिज़ी उनका चल रहा था और उन्होंने छुट्टी ली थी इतने दिन से, तो इसीलिए तो मैं अभी ये सब सामान समेट के रख दूँगी और शूट वगैरह नहीं करूँगी क्योंकि हर जगह कैमरा रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए। तो